नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक गणित पाठ 2। पाठ का नाम है भिन्न और दशमलव। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका पाठ 1 पूर्णांक करवाया था, पूर्णांक का पूरा अभ्यास हल करवाया था। इस वीडियो में हम पाठ 2 भिन्न और दशमलव का पूरा अभ्यास का हल करेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं भिन्न और दशमलव। पहला, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में समझो और लिखो। पहला नंबर देखिए, ये हमारे 4 बॉक्स का एक स्क्वायर है। इसमें यहाँ पर एक भाग को काला किया गया है और 3 खाली हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1/4। 4 भाग हैं इसके, एक काला किया हुआ है तो हम उसे 1/4 लिख देंगे। दूसरा देखिए, ये वृत्त है, इसको आधा छायांकित किया हुआ है तो 1/2 लिखेंगे क्योंकि ये आधा है। नंबर 3, इसके 4 भाग हैं, उसमें से 3 भाग काले किए ग्रीन किए हुए हैं और एक भाग छोड़ा हुआ है तो इसे हम लिखेंगे 3/4। चौथे को देखिए, 2 वृत्त हैं, एक वृत्त पूरा कलर किया हुआ है और दूसरे में उसका एक हिस्सा किया हुआ है तो हम इसे लिखेंगे 1 सही 1/4। पांचवा देखिए, इसमें 3 त्रिभुज दिए हैं, 2 पूरे कलर किए हुए हैं तो हम इसे 2 का 2 लिख देंगे और इधर त्रिभुज आधा किया हुआ है तो 1/2। 6, ये देखिए 3 स्क्वायर दिए गए हैं, इसमें 2 पूरे भरे हुए हैं और तीसरे में एक हिस्सा भरा है तो 2 को 2 लिख देंगे और इधर 1/4 लिख देंगे तो ये होगा 2 सही 1/4। सातवां देखिए, 4 ये आयताकार बने हुए हैं और इनको 3-3 भागों में बांटा गया है तो 3 हमारे पूरे हैं और तीसरे का एक हिस्सा भरा हुआ है तो इसको लिखेंगे 3 सही 1/3। अगला, नीचे दी गई भिन्न संख्याओं की प्रकृति को रंग भरकर प्रदर्शित करो। 1, इसको लिखा है 3/4 तो इसका मतलब है 3 भाग कलर किए हुए हैं और टोटल 4 भाग हैं इसके। तो ये देखिए मैंने तीनों में कलर पेन से भरा हुआ है। इसी तरह से दूसरा देखिए, इसमें है 2 सही 1/4 तो ये देखिए 2 हमारे पूरे कलर किए हुए हैं और जो तीसरा है उसमें उसका एक भाग कलर किया हुआ है तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। तीसरा देखिए, तीसरे का है 2 सही 1/2 तो इसमें 2 में हम पूरा कलर भर लेंगे और जो तीसरा है उसे हम आधा भरेंगे। चौथा, 2 ये दिए हुए हैं तो एक पूरा है और एक में 3 बार रंग भरा हुआ है, एक में नहीं भरा हुआ तो इसे हम लिखेंगे 1 सही 3/4। पढ़ो और बताओ। नीतू और मीरा अच्छी सहेलियां हैं। नीतू स्कूल में 3 सेब लेकर आई। नीतू और मीरा ये सेब मिलकर खाएंगी। नीतू और मीरा ने सबसे पहले एक सेब खाया, फिर तीसरे सेब के 2 बराबर हिस्से आपस में बांट लिए। क्या आप बता सकते हैं कि नीतू और मीरा प्रत्येक को कितना सेब मिला? तो 3 सेब लाई थी, वो एक पहले खा लिया, अब बचा एक तो दोनों ने आधा आधा सेब खाया। अब दोनों मिलाकर हो गए, दोनों ने 1 सही 1/2 सेब खाया, या यूँ भी कह सकते हैं कि 1.5 सेब खाया। नीतू और मीरा तीसरे सेब के 4 बराबर हिस्से करें तो प्रत्येक को कितना हिस्सा आएगा? नीतू को भी आधा मिलेगा और मीरा को भी आधा मिलेगा। पढ़ो और बताओ। राहुल के घर पिज्ज़ा आया है। राहुल की माँ ने पिज्ज़ा के 4 बराबर हिस्से किए और उसे राहुल के भाई, राहुल के पिता और स्वयं में बांट लिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि राहुल को पिज्ज़ा का कितना हिस्सा मिला? राहुल को मिला पूरे पिज्ज़ा का चौथा हिस्सा। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। ये देखिए, इसमें 3 बॉक्स बने हैं, 2 में कलर किया हुआ है तो हम इसे लिखेंगे 2/3। इसी तरह से ये 8 लाइनें हैं, 8 बॉक्स हैं और 6 कलर किए हुए हैं तो 6/8 लिखेंगे। इन्हें हम काटेंगे तो ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा तो उत्तर आएगा 3/4।
इसी तरह से अगला 8 बॉक्स बने हैं, 4 कलर किए हुए हैं, तो उत्तर है 4/8। जब इन्हें और काट देंगे 4 के पहाड़े से तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह से ये देखिए 8 बॉक्स हैं, आधा आधा मानेंगे तो 6 भरे हुए हैं, 6/8। इन्हें और काटेंगे 2 के पहाड़े से 3/4 आ जाएगा। निम्न में से यदि कोई गलती है तो पहचानिए। पहला, क्या यह 3/4 है? सही है। नंबर 2, क्या यह 1/4 है? नहीं, गलत है ये। तीसरा, क्या यह 1/2 है? नहीं, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा है और ऊपर वाला हिस्सा छोटा है। नीचे दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। ये देखिए पहले की भिन्न दे रखी है 1/4। इस बॉक्स में 4 हिस्से हैं तो उसमें एक हिस्सा भरना है। ये मैंने पेन चला दिया है, 3 हिस्से खाली हैं, तो हम जो भरा हुआ है उसे लिखेंगे, तो 1/4। इसी तरह देखिए 3/4, यानी इसके 4 भाग हैं, उसमें से 3 भागों को भरना है, तो मैंने 3 भाग ये पेन चला दिया, एक खाली छोड़ दिया है। इसी तरह तीसरा देखिए 3/8, ये 8 भाग बने हुए हैं, उसमें से 3 भाग भरने हैं, तो मैंने 3 भाग पे पेन चला दिया है और 8 लिख देंगे। संख्या जिसे अंश या हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां अंश धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो और हर धनात्मक पूर्णांक हो, उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न 1/4, तो इसमें एक अंश है और हर 4 है। निम्न भिन्नों में अंश और हर बताएं। जो ऊपर है वो अंश है और जो नीचे हैं वो हर है। जैसे कि 57/65, इसमें 57 अंश है और 65 हर है। इसी तरह से जो ऊपर है 3, 31, 5, 11, 51, ये सारे अंश हैं। नीचे 65, 4, 8, 6, 4, 8 ये हर है। भिन्न वह संख्या है जो एक संपूर्ण के भाग को दर्शाती है, जिसमें हर से पता चलता है कि पूर्ण को कितने बराबर भागों में बांटना है। अतः इसे उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। जैसे कि 1/2, 3/4, इसमें हर बड़ा है और अंश छोटा है। गीता स्कूल में 3 सेब लेकर आई। वे इन्हें 2 प्रकार से बांट सकती है। पहला तरीका, 2 सेबों के आधे आधे हिस्से कर लिए। यह कुल कितने हिस्से हुए? तो इसमें पहला 1, उधर 2/4। गीता के पास कितने? 3/2, यानी कि 1.5 सेब गीता के पास है और 1.5 उसने दूसरे को दे दिया है। आगे है, बच्चों वे भिन्न जिसमें अंश और हर से बड़ा होता है उन्हें अनुचित भिन्न कहते हैं, जैसे 3/2 और 7/4। दूसरा तरीका, गीता और मीता ने सबसे पहले 1-1 सेब खाया, फिर तीसरे सेब के 2 बराबर हिस्से आपस में बांट लिए। गीता के पास 1 सही 1/2 सेब और मीता के पास भी 1 सही 1/2 सेब। ऐसे भिन्नों को हम मिश्रित कहते हैं, जिसमें एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है, जैसे कि 1 सही 1/2 या 3 सही 1/2। संख्या रेखा पर भिन्न। क्या आप संख्या रेखा पर 1/2 को दर्शा सकते हैं? हाँ, दर्शा सकते हैं। एक लाइन खींचेंगे, उसमें 0, 1 और 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 1 का आधा, जहाँ पर हम 1 लिखेंगे उसको आधा कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। जवाब को तुम पूरा करो। हम जानते हैं कि 1/2 संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इसलिए इसे 0 से 1 के बीच में स्थित होना चाहिए। क्योंकि हमें 1/2 को दर्शाना है, इसलिए हम 0 से 1 के बीच की दूरी को 2 भागों में बांट देंगे और बीच का भाग 1/2 को दर्शाता है। ये देखिए, इस तरीके से हम 1/2 को दिखा सकते हैं। एक संख्या रेखा खींचिए। क्या हम इस पर भिन्न 1/3 को दर्शा सकते हैं? हाँ, दर्शा सकते हैं। ये देखिए, एक लाइन खींची, 0 और इधर लास्ट में लिख दिया 1, बीच में आधा और उससे पहले 1/3 आ जाएगा। संख्या रेखा 1/3 को दर्शाने के लिए 0 और 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करना चाहिए? तो ये देखिए विभाजित किया हुआ है, यहाँ पर ये तीर का निशान लगाइए, 1/3 है। इस तरह से हम रेखा को खींच सकते हैं और बराबर भागों में बांट सकते हैं। क्या हम 2/3 इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? दर्शाइए। संख्या रेखा पर 1/2, 2/4, 3/4 और 4/4 को दर्शाएं। तो ये देखिए 0 से लेकर 4 तक हम निशान लगाएंगे, फिर इन्हें हम बांट देंगे। मैंने ये बांट दिया तो 1/4, 2/4, 3/4, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आ जाएगा।
संख्या रेखा पर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 दर्शाएं। तो ये देखिए एक रेखा खींची, उसे बराबर भागों में बांटा है और इस तरीके से 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 लिख दिया है। जांच कीजिए क्या यह भिन्न तुल्य है। हाँ, ये बराबर है। जैसे कि 1/2 इसमें आधा भाग भरा हुआ है और आधा खाली है। इसी तरह से 2/4 इसको जब काटेंगे 2 के पहाड़े से तो भी 1/2 ही आएगा। और तीसरे में भी देखिए 3/6 इसे भी जब काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। जांच कीजिए क्या ये भिन्न तुल्य हैं। पहला 1/2 सही है, दूसरा 3/4 ये गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा 4/8 1/2 ये सही है। भिन्न को सरलतम रूप में बदलें। ये देखिए 10/5, 2/6, 3/9, 4/20, 12/15, 4/6, 6/9 और 5/20। इनको हम छोटी इसमें कर देंगे, जैसे कि 10/15 तो इसे हम 5 के पहाड़े से काट देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 2/3। ये देखिए मैंने इधर लिखा हुआ है। इसी तरह 2/6 का आएगा 1/3, 3/9 का 1/3 आएगा। इसी तरह से 4/20 का आएगा 1/5, 12/15 तो इसका आएगा 4/5। इसी तरह से 6/9 का आएगा 2/3 और 5/20 का आएगा 1/4। भिन्नों की तुलना। बच्चों क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। 1/2 और 1/4। ये देखिए 0 से 1 तक मैंने निशान लगाया और बीच में 1/4 और 1/2 तो 1 का आधा हुआ 1/2 और उसमें से भी जब हम आधा करेंगे तब आएगा 1/4 तो हमारी 1/2 संख्या बड़ी है। राहुल 1/2 छोटी है और 1/4 बड़ी है तो ये गलत है। मीरा 1/4 छोटी है और 1/2 बड़ी है, इसका सही है। राहुल और मीरा में कौन सही है, तो इसका उत्तर है मीरा सही है। इस चित्र में दी गई स्थिति का अवलोकन कर बताइए कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। ये देखिए ये एक पिज़्ज़ा है, इसको आधे भाग में बांटा गया है यानी कि 1/2 में, तो इसके 2 हिस्से होंगे। इधर 1/4 में तो इसके 4 हिस्से होंगे, तो हमारी 1/2 संख्या बड़ी है और 1/4 संख्या छोटी है। 1/4 संख्या छोटी है और 1/3 संख्या बड़ी है। आपने यह निष्कर्ष कैसे निकाला, कारण सहित उत्तर लिखिए। अंश बराबर हो तो हर बड़ा हो तो वह छोटी संख्या होती है। ए। अब हमें इनको भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखना है। जैसे कि पहला देखिए 8 भाग है इस वृत्त के, 4 भरे हुए हैं और 4 खाली हैं। तो इसी तरह अगला देखिए 8 भाग है, 6 भरे हैं तो 6/8 लिख देंगे। उससे अगला है 4 भरे, टोटल 8 है तो 4/8। अब इनको और छोटा रूप देंगे तो अगला वृत्त देखिए एक भाग भरा है और 7 भाग खाली हैं तो इसे टोटल लिखेंगे 1/8। फिर आगे इसी तरह से जब हम इनको काट देंगे तो 6/8, 4/8 और 1/8 आंसर आएगा। अगला देखिए क्या ये सही भरे हुए हैं। 1/2 ये सही हैं भरे हुए हैं, 1/3 ये सही हैं, 1/4 ये सही हैं और 1/5 ये सारे सही हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 1/2। ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं उन्हें समान हर भिन्न कहते हैं। जैसे 1/8 और 3/8 इनके हर एक समान हैं और अंश अलग अलग हैं। ऐसी भिन्न जिनके हर समान नहीं होते उन्हें असमान अंश वाली भिन्न कहते हैं। समान अंश वाली, ऊपर था समान हर वाली, यहाँ पर अंश वाली, ऊपर अंश बराबर हो। ये देखिए अंश है 1 1 और नीचे जो हर है वो 5 और 4 है, तो ये दोनों अलग अलग हो गई। भिन्नों का योग व्यकलन। महक का जन्मदिन है। महक ने जन्मदिन पर केक काटा। उसकी माताजी ने केक के 8 बराबर भाग किए। उसमें से 2 भाग महक ने और 5 भाग महक की सहेलियों ने खाए। क्या आप बता सकते हैं कि महक और उसकी सहेलियों ने मिलकर कितना केक खाया, शेष कितना बचा। महक ने खाया 2/8 यानी उस केक के 8 हिस्से हुए तो उसमें से 2 महक ने खा लिए, अब बचे 6। इसके बाद सहेलियों ने केक खाया। उस 6 केक में से 5 तो सहेलियों ने खाए। उसके बाद शेष बचा 1 हिस्सा बचता है।
अब उसकी सहेलियाँ और उन्हें महक ने दोनों ने कितना केक खाया, 2 महक ने खाए थे और 5 उसकी सहेलियों ने। तो 7 हिस्से खाए हैं महक और उसकी सहेलियों ने और 1 शेष बच गया। समान भिन्नों का जोड़ना और घटाना। ये देखिए 1/9 1/9, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। जब ये समान है, अंश भी समान है और हर भी समान है, तो दोनों का उत्तर आएगा 2/9। इसी तरह देखिए ये आयताकार सा बना हुआ है, इसके 12 हिस्से हैं और एक एक हिस्सा इनमें 3 भरे हुए हैं। तो इनको इस तरह से लिखेंगे 1/12 जमा 1/12 जमा 1/12। तो इनको टोटल करेंगे तो 3/12 आएगा और जब 3 के पहाड़े से इन्हें काट देंगे तो 1/4 आएगा। यानी कि 12 में से एक हिस्सा इसका भरा हुआ है, बाकी 3 हिस्से खाली हैं। निम्न चित्र को छायांकित कीजिए। ये देखिए इन्होंने नीचे 4/4 लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरा भरना है। इसी तरह 2/4, जब इसे काटेंगे तो उत्तर आएगा 1/2, यानी कि इस गोले को आधा भरना है, आधा खाली छोड़ना है। तीसरा देखिए इसी तरह से 2/4, जब इसे काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी आधा का भरना है और आधा खाली रखना है। हल कीजिए। 1/8 जमा 1/8। जैसा कि हमने ऊपर बताया था, अगर अंश और हर बराबर है तो उन्हें एक बार में ही जोड़ देंगे। जैसे कि 1 और 1 2, और नीचे हर एक जैसे हैं तो हम उसे एक बार ही लिखेंगे। इसी तरह देखिए 4/7 माइनस 2/7, इसका आएगा 2/7। अगला 4/15 माइनस 3/15 बराबर आएगा 1/15। 2/9 जमा 1/9, इसका आएगा 3/9। अगला है 0/8 जमा 1/8 बराबर, इसका आएगा 1/8। असमान भिन्नों को जोड़ना। ये देखिए 1 जमा 3 1/3 जमा 1/5, इसका आएगा 8/15। यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड मैंने इसे हल किया हुआ है। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15 आएगा, तो नीचे वाली संख्या से भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 5 आया। 5 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 5 ही उत्तर आएगा। इसी तरह अब हम 5 को 15 को 5 से भाग देंगे, 3 आएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। अब 5 और 3 8 और नीचे 15, तो ये 8/15। इसी तरह से मैंने सभी प्रश्न 4 प्रश्न हैं, ये चारों हल किए हुए हैं साथ में ही। अगला, रोहित बाजार से चावल के पैकेट खरीद कर लाया है। इस चावल के पैकेट पर 1 किलो 500 ग्राम और इसका मूल्य 90.40 रुपये लिखा है। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में दशमलव से परिचित हैं। छायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखिए। ये देखिए पहला चित्र देखिए, इसमें 10 भाग हैं इसके, उसमें एक भाग भरा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 1/10। जब हम इसे और दशमलव में बदलेंगे तो 0.1 आएगा, यानी 0.1। अगला देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें 100 बॉक्स हैं छोटे छोटे और उसका एक बॉक्स भरा हुआ है, तो हम इसे लिख देंगे 0.01। तीसरा चित्र, इसमें 10 बॉक्स हैं, उसमें 2 बॉक्स भरे हुए हैं, तो हम इसे लिखेंगे 0.2। चौथा चित्र देखिए, इसमें 100 चित्र बने, बॉक्स में 100 बॉक्स बने हुए हैं, उसमें से 23 बॉक्स भरे हुए हैं, तो इसको लिखेंगे 0.23। आगे देखिए दशमलव, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांक और शतांश। तो इसमें संख्या हजार, सैकड़ा, दहाई में 10, इकाई में 1, दशांश में 1/10 और शतांश में 1/100 आएगा। तो अब हमें ये लिखना है 1225.65। तो सबके नीचे एक एक 1 2 2 5 6 5 लिखना है। अब है 500, तो 500 हमारा सैकड़े के नीचे आएगा, 5 0 0 0 और नीचे है 6। 2.77, तो 2 इकाई है, दशमलव के बाद ये दशांश और शतांश में 7 7 आ जाएंगे। इसी तरह 106.23, तो ये हजार में नहीं आएगा, सैकड़े में आएगा। 106 लिख के 23 लिख देंगे। अब है 0.77,
तो ये इकाई तक इसमें संख्या नहीं है, तो लास्ट में इसे 77 लिख देंगे। अगला है 345.90, तो ये भी सैकड़े से शुरू होगा और इसे 345.90 लिख देंगे। साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए, तो जैसे कि 13/10, इसे लिखेंगे हम 1.3। बी 29/100, इसे लिखेंगे 0.29। सी 5 + 3/10, इसे लिखेंगे 5 + 0.3 बराबर में 5.3। डी 1 + 9/100, इसका आएगा 1.09। ई 40 + 5 + 6/10, इसका आएगा 45.6। आगे है निम्न रिक्त स्थानों में छोटी या बड़ी या बराबर में से सही चिन्ह लगाएं। पहला, 1 बड़ा है या 0.9, तो इसका उत्तर होगा 1। बी 0.07 बड़ा है या 0.7, तो इसका उत्तर होगा 0.7। सी 0.2 बड़ा है या 0.06, तो इसका उत्तर होगा 0.2। डी 0.15 बड़ा है या 0.016 बड़ा है, इसका उत्तर होगा 0.15। ई 0.19 बड़ा है या 0.9, तो इसका उत्तर होगा 0.9। एफ 0.655 बड़ा है या 0.90, तो इसका उत्तर होगा 0.90। निम्न दशमलव भिन्नों को जोड़ें। 0.123 जमा 0.54, इसका उत्तर होगा 0.663। ये देखिए यहाँ पर हल करके दिखाया हुआ है। इसी तरह से 0.5 जमा 0.05, जब इनको जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 0.55। अगला है 0.65 जमा 9.01, इनको जब जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 11.66। निम्न दशमलव भिन्नों को घटाएं। ए 7.890 में से 0.123 घटाएं, तो इसका उत्तर आएगा 7.767। इसी तरह से देखिए बी 40.08 में से 1.86 घटाएं, तो उत्तर आएगा 38.22। इसी तरह सी देखिए 8.5 में से 6.90 घटाएंगे तो 1.60 बचेगा। ये यहाँ पर हमारा पार्ट 2 पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 बीज गणित की ओर के अभ्यास के हल करवाऊँगी। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।